सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना काल के बीच महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दीपावली पर बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि इस साल वर्तमान बिजली टैरिफ आदेश ही लागू रहेगा। इस साल न बिजली महंगी होगी और न ही स्लैब बदलेगा। घरेलू से लेकर उद्योग तक के सभी उपभोक्ताओं को बिजली दरें पिछले साल की तरह ही रहेंगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर मथुरा जिला जज की अदालत में दायर याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, श्री तीर्थ पुरोहित महासभा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी अपनी अपनी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी कृष्ण भक्त होने के नाते श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दाखिल किए गए वाद में पार्टी बनाया जाए। तीनों पक्षकारों ने याचिका में श्री कृष्ण विराजमान को भी चुनौती दी है। प्रयागराज जिले में 17 साल की लड़की ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। घटना के बाद लड़की ने ही शोर मचाकर लोगों को बुलाया और घर में लूट की कहानी बनाई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि आपसी झगड़े से तंग आकर लड़की ने ही अपने भाई को गोली मार दी थी। घटना प्रयागराज के यमुना पार इलाके में रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के घर की है। घर में फायरिंग की आवाज सुनकर लड़की की मां और दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार मौके पर पहुंचे थे। बागपत जिले में नाटकीय अंदाज में एक हत्यारोपी बदमाश ने बड़ौत थाने पहुंचकर सीओ आलोक सिंह और एसओ अजय शर्मा के सामने सरेंडर कर दिया। उसने खुद को 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का आरोपी बताया। कहा कि वह एनकाउंटर के डर से सरेंडर करने पहुंचा है। हालांकि इस दौरान वह भाजपा सांसद प्रतिनिधि लिखी गाड़ी से थाने पहुंचा था। उसी गाड़ी से उसने पिस्टल निकालकर दरोगा के हाथों में रखा। इस दौरान जब सीओ से सांसद लिखी गाड़ी के बाबत सवाल किया गया तो वे टाल गए, इधर उधर की बातें करने लगे। बस्ती जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर एक बेकाबू कार अमहट घाट की रेलिंग तोड़ते हुए कुआनो नदी में गिर गई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में पति पत्नी व उनका बेटा शामिल है। ये सभी उत्तराखंड से बिहार जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की वजह कोहरा व ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। अयोध्या में जोर शोर से दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। वहीं लखनऊ में 25 मूर्तिकार श्री राम के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल संस्कृति विभाग लखनऊ के राज्य ललित कला अकादमी में 25 मूर्तिकारों द्वारा रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों पर आधारित श्री राम की मूर्तियां बनवा रहा है। यह मूर्तियां 13 नवंबर को रामकथा पार्क में प्रदर्शनी में लगेंगी, जिसका उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। इस प्रदर्शनी में कानपुर, बनारस, प्रयागराज, मथुरा, लखनऊ के मूर्तिकारों द्वारा तैयार कलाकृतियों में प्रभु श्री राम के भाव, दया, प्रेम की झलक नजर आएगी। इटावा में डीएलएड 2018 प्रशिक्षु का पेपर आउट करते हुए रंगे हाथों 3 युवक पकड़े गए। इन आरोपियों को जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीओएस ने खुद पकड़ा है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा भागने में कामयाब रहे अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अब परीक्षा रद्द होगी, इसको लेकर निर्णय अभी नहीं लिया गया है। प्रदेश के पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए के टेंडर घोटाले में फंसे निलंबित डीआईजी अरविंद सेन को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया। सेन के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए निलंबित डीआईजी फरार चल रहे हैं।
प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। यहां अस्पताल में एक महिला स्ट्रेचर के अभाव में अपने पति को कंधे पर बैठाकर इलाज कराने पहुंची। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। महिला का आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में मदद मांगने के बावजूद किसी ने सहायता नहीं की, इसलिए उसे बीमार पति को कंधे पर उठाना पड़ा। वहीं सीएमओ का बेतुका बयान आया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 5 या 6 स्ट्रेचर होते हैं, मरीज 500 होते हैं। महिला ने किसी से मदद नहीं मांगी होगी। वाराणसी में नरहरपुरा स्थित पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दीपावली पर आतिशबाजी की अनुमति मांगी है। दरअसल कल एनजीटी के आदेश के बाद शासन ने लखनऊ, वाराणसी समेत 12 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। काशी में मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन धनतेरस से अन्नकूट तक ही होता है, जो इस बार 12 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। कोरोना को देखते हुए इस बार केवल 5 भक्त ही दूरी बनाकर एक बार में दर्शन कर सकेंगे। उनके बाहर निकलने पर ही दूसरे भक्तों को प्रवेश मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में आए दिन पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो रही है। तड़के नॉलेज पार्क थाना पुलिस की शारदा गोल चक्कर के पास 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गौकसी करने वाला एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर्व को देखते हुए कोविड-19 के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की तैयारियां तेज हो गई हैं। बोर्ड जल्द ही प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके संकेत यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी पत्र में किया गया है। परीक्षाएं फरवरी के पहले व दूसरे सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है। फेफड़े से जहां रक्त का थक्का हटने से उनका सांस लेना आसान हुआ है, वहीं शाम को किडनी फंक्शन भी हल्का पटरी पर आया है। ऐसे में डॉक्टरों ने डायलिसिस को टाल दिया है। मेदांता अस्पताल लखनऊ में महंत नृत्य गोपाल दास सोमवार को 3:45 बजे भर्ती हुए थे। मंगलवार को जहां उन्हें देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहीं अब बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और उन्होंने उनका हाल जाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र को रौंदने में लगी है। मतदान में धांधली से मतदाता के अधिकार पर चोट पहुंचती है। इससे लोकतंत्र की पवित्रता नष्ट होती है। हमें इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना है। भाजपा विकास करना ही नहीं चाहती है, वह तो विनाश के रास्ते पर चलती है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना, समाज में दूरी पैदा करना भाजपा राजनीति की उपलब्धि मानती है। विकास के इस डिजिटल युग में देवभाषा संस्कृत भी अब कदम ताल करने लगी है। पुराणों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने वाली सभी भाषाओं की जननी संस्कृत अब आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले युवाओं की पसंद बन गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी में निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। सफलता के बाद अब 5 जिलों में कोचिंग खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, आगरा व झांसी में कोचिंग खोलने की कवायद चल रही है।
मेरठ में गद्दा व्यापारी के घर से चोरी 14 लाख रुपए और करीब 16 लाख के जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने नकदी व जेवर घर के पास ही छिपा दिए थे। जब वह नकदी जेवर लेने जा रहा था तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। वाराणसी के 80 क्षेत्र में उत्पाती बंदरों ने 20 से ज्यादा बच्चों को नोचकर जख्मी कर दिया है। कई बच्चों का तो अब भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 80 निवासी आचार्य संतोष कुमार मिश्र के 4 वर्षीय बेटे प्रयत्न, बेटी खुशी और बेटी यशस्वी को बंदर ने बुरी तरह से काटकर घायल कर दिया है। किसी का नाक तो किसी का कान और मुंह बुरी तरह से नोच लिया है। प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मसाढ़ी गांव में दिन में लगभग 11 बजे तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से साइकिल सवार युवक छिटक कर दूर जा गिरा और लहूलुहान हो गया। हादसे के बाद बाइक चालक भाग निकला। हादसे के बाद आसपास के लोग भागकर पहुंचे, लेकिन साइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत से नाराज घर वाले और आसपास के लोगों ने शव को हंडिया सौराव राजमार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए। अफसरों के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। राज्य सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों या फिर नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाकर शहरी दर्जा देने जा रही है। इसके साथ ही 20,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। नगर विकास को 31 दिसंबर तक इसके लिए मोहलत मिल गई है। जनगणना काम इसके बाद शुरू होने की संभावना है। इसके बाद नई निकायों का गठन और सीमा विस्तार का काम रोक दिया जाएगा। हाथरस मामले की तह में जाने के लिए सीबीआई ने 30वें दिन भी अपनी पड़ताल जारी रखी। एक बार फिर गांव में सीबीआई की टीम पहुंची। पीड़िता के परिजनों से पूछताछ की गई। 3 आरोपियों के घर से भी टीम ने जानकारी जुटाई। घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करने वाले युवक को एक बार फिर कैंप ऑफिस पर बुलाकर सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया। प्रदेश में नौकरी और सेवा योजन की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए योगी सरकार मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक यूपी के 50 लाख युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य तय किया है। यह सेवायोजन मनरेगा के अलावा होगा। इसमें सरकारी विभागों, परिषदों, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, सरकारी प्रयासों से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे।